आज की कहानी का शीर्षक जब पूरा गांव एक आदमी के साथ खड़ा हुआ। गांव का नाम था सोनापुर। नक्शे में शायद उसका नाम कहीं दर्ज भी ना हो, लेकिन वहां रहने वालों के लिए वही पूरी दुनिया था। सोनापुर में एक आदमी रहता था, हरिदत्त। न बहुत अमीर, न बहुत ताकतवर, न किसी पद पर, बस एक साधारण किसान। लेकिन गांव में अगर किसी की इज्जत थी तो वो हरिदत्त की थी। हरिदत्त सुबह सबसे पहले खेत में उतरता और शाम को सबसे आखिर में लौटता। वो दूसरों के खेत में भी मदद कर देता। किसी की फसल खराब हो जाए तो बिना पूछे हाथ बंटा देता। कभी किसी से जोर से बात नहीं की, कभी किसी का हक नहीं छीना। लोग कहते थे, हरिदत्त अच्छा इंसान है। बस इतना ही। एक दिन गांव में खबर फैली, सरकार सड़क बनाने वाली है। सड़क गांव के बीच से होकर जानी थी और बीच में आता था हरिदत्त का खेत। अधिकारियों ने कहा, जमीन अधिग्रहण होगी। मुआवजा तय हुआ, लेकिन बहुत कम। हरिदत्त ने कागज पढ़े, चुपचाप सुने और बोला, साहब, ये जमीन मेरे बाप दादा की है। मैं मुआवजे के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इतना कम, इससे मेरा गुजारा कैसे होगा? अधिकारी हंसे, तुम अकेले क्या कर लोगे? हरिदत्त ने किसी से झगड़ा नहीं किया, बस दफ्तर के चक्कर काटने लगा। कभी तहसील, कभी जिला, कभी ब्लॉक, हर जगह वही जवाब, ऊपर से आदेश है। लोगों ने समझाया, हरिदत्त मान जा, अकेले लड़कर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हरिदत्त का सवाल सीधा था, गलत अगर गलत है तो अकेला भी सही रहेगा। कुछ दिनों बाद दबाव बढ़ा। एक रात 2 लोग उसके घर आए, बोले, कागजों पर दस्तखत कर दो, वरना परेशानी बढ़ेगी। हरिदत्त की पत्नी डर गई, बच्चे सहम गए, लेकिन हरिदत्त शांत रहा। मैं गलत पर दस्तखत नहीं करूंगा। अगले दिन पूरे गांव को सब पता था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। किसी को डर था, किसी को मतलब नहीं था। हरिदत्त खेत में खड़ा था, चारों तरफ वही खेत, वही लोग, पर वो अकेला महसूस कर रहा था। उस रात उसने खुद से पूछा, क्या सही होना इतना मुश्किल है? तीसरे दिन गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामसरन काका हरिदत्त के घर आए। उन्होंने कहा, तू अकेला नहीं है। अगले दिन रामसरन काका हरिदत्त के साथ दफ्तर गए। फिर एक और किसान जुड़ा, फिर 2। लोगों को समझ आने लगा, आज हरिदत्त की जमीन है, कल हमारी भी हो सकती है। और फिर जो हुआ किसी ने नहीं सोचा था। पूरा गांव दफ्तर के बाहर खड़ा था। औरतें, बुजुर्ग, युवा, बच्चे। किसी के हाथ में तख्ती नहीं थी, किसी के पास नारा नहीं था, बस एक बात, हरिदत्त अकेला नहीं है। अधिकारी हैरान थे। उन्होंने पूछा, आप लोग क्या चाहते हैं? गांव की तरफ से जवाब आया, न्याय। कोई हंगामा नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, बस शांत खड़े लोग। मामला ऊपर तक गया, जांच हुई, मुआवजा दोबारा तय हुआ। सिर्फ हरिदत्त का नहीं, पूरे गांव का। सड़क बनी, लेकिन बिना किसी का हक छीने। कुछ महीने बाद हरिदत्त अपने खेत में काम कर रहा था। रामसरन काका ने कहा, देखा, सही के साथ खड़े होने से क्या होता है? हरिदत्त मुस्कुरा दिया, मैं तो बस सही पर खड़ा था, गांव ने मुझे खड़ा रखा। कहानी की सीख, कभी कभी इतिहास बड़े भाषणों से नहीं बनता, बल्कि एक आदमी के सही खड़े होने से बनता है। और जब पूरा गांव एक आदमी के साथ खड़ा हो जाए, तो ताकत अपने आप झुक जाती है।